चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th का सिलेबस। और क्लास 11th में बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो मैंने पढ़ा दिया है। सबसे पहली बात, इसमें कितना यूनिट होता है? तो टोटल 4 यूनिट होता है। क्लास 11th में कितना यूनिट होता है? 4 यूनिट। टोटल 4 यूनिट होते हैं। तो सबसे पहला यूनिट, ये सब लिखना नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया है। जो यूनिट 1 है, अगर सिंपल हम बात करें यूनिट 1 का, ठीक है, यूनिट 1 जो है आप लोग का सबसे पहला वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम जितना पढ़ाए हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसमें से 2 चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। पहला जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने नहीं पढ़ाया है, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसे क्वेश्चन आता है। और दूसरा मैंने टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं बताया है, टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये 2 चैप्टर आप लोग का छूटा हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल यानी यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का ये 2 चैप्टर छूटा हुआ है जो हम देख लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये दोनों चैप्टर से मिला करके आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हम बता देंगे। ये बहुत ज्यादा नहीं है लंबा, एक दिन में खत्म हो जाएगा दोनों, या फिर तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा। ठीक है, अब आता है यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 जो है आप लोग का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। देखिए, सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन आपको जानना है यूनिट नंबर 2 में। इसमें भी अलग अलग चैप्टर है। जैसे इसमें अलग अलग टोटल 9 चैप्टर था, जिसमें से 2 चैप्टर बाकी है। ठीक उसी तरीके से यूनिट नंबर 2 है, और यूनिट नंबर 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 3 है, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब दोनों तुमको पता नहीं चलेगा कि यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है। दोनों लगभग लगभग एक ही तरह से मिलता जुलता है। तो अभी यूनिट नंबर 2 देखेंगे, यूनिट नंबर 3 आगे देखेंगे। एक यूनिट नंबर 4 है जो कि यूनिट नंबर 2 या 3 के साथ ही वो खत्म हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 पता नहीं चलेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 एक चैप्टर है, कमेंट कॉन्सेप्ट, एरर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एरर एंड कमेंट कॉन्सेप्ट दोनों एक चैप्टर है। तो वो चैप्टर इसी के साथ, या फिर तो यूनिट नंबर 2 के साथ, या फिर तो यूनिट नंबर 3 के साथ वो खत्म हो जाएगा। जिस समय वो रहेगा वो बता देंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर है उस यूनिट में, कुछ नहीं। वहां से भी लगभग लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है, या फिर नहीं भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो मेन है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। गेटिंग लिख सकते हैं इसको, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। ये सबसे पहला समझो कि चैप्टर है यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस। ठीक है, SONS, एक्सप्रेशंस। और इसके बाद आप लोग आता है कॉन्सेप्ट ऑफ OOP, कॉन्सेप्ट ऑफ OOP। OOP का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और एक होता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, जिसको एक और नाम से जानते हैं डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग। टोटल ये 4 चैप्टर पढ़ने हम लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, दूसरा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, एंड यहाँ पे चौथा डेटा टाइप यानी डेटा हैंडलिंग। हो सकता है इसको पहले पढ़ा दें, इसको बाद में पढ़ाएं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। लेकिन उससे पहले भी आपको जानना पड़ेगा सी प्लस प्लस होता क्या है, इंट्रोडक्शन पूरा जानना पड़ेगा कि आखिरकार हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, ये अभी बहुत दूर है, इस तक पहुंचने के लिए करीबन हमको 2 से 3 क्लास पहले लेना पड़ेगा, 3 से 4 क्लास भी हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले 3 से 4 क्लास करने होंगे, तब आपको ये गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इससे पहले
ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जो अभी मैं बताऊंगा, ये सब चैप्टर शुरू करने से पहले जो भी मैं बताऊंगा उससे भी करीबन करीबन 3 क्वेश्चन है। ठीक है, करीबन करीबन 3 क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। ये हो गया आप लोग का सिलेबस की यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है। और अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 में पहला चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। लेकिन अभी वो चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इससे पहले कुछ जानना है। अभी जो भी मैं लिखूंगा उसको लिखना नहीं, ठीक है, सिर्फ उसको देखना है, उसको बिल्कुल भी लिखना नहीं है। मैं एक एक करके सारी चीजों को दिखा दूंगा एकदम लाइन बाय लाइन, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ समझना है ये कहानी A to Z। अगर समझ में आ गया, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो आएगा सारा बन जाएगा, किसी भी तरीके से पूछेगा तो बन जाएगा। ठीक है, कहानी समझना ये है कि अगर हम बात करें बिल्कुल सिंपल भाषा में, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के बारे में। सिंपल किसके बारे में? सी प्लस प्लस। इससे हम अभी अनजान है, क्या है हमको पता नहीं है। इतना सिर्फ हमको पता है कि ये लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा, ये भाषा है। अब यहाँ पे सिंपल भाषा में हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहता है। ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। मान के चलो अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ती है बात करने के लिए? लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। यदि हम आपसे अभी बात कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है, जो कि मैं हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ, हो सकता है भोजपुरी आएगा भोजपुरी, खौटा आएगा खौटा, सबसे बात कर सकता हूँ। तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी हमको आपसे बात करने के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अगर बात करना है तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। लैंग्वेज में आपका हिंदी लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं? हिंदी हो सकता है, खौठा हो सकता है कि आप इंग्लिश में इंग्लिश हो सकता है, भोजपुरी, संथाली, उर्दू, कुछ हो सकता है। कोई भी लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज मैंने बता दिया कि लैंग्वेज में वो हिंदी में बात कर सकता है, खौठा में बात कर सकता है, इंग्लिश में बात कर सकता है, और भी कोई लैंग्वेज अगर किसी को आता है तो बात कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है और वो अगर मशीन से बात करना चाहता है, यानी कंप्यूटर से बात करना चाहता है, वो मनुष्य से नहीं, वो कंप्यूटर से बात करना चाहता है, तो कैसे बात करेगा? एक मनुष्य जो है वो अगर कंप्यूटर से बात करना चाहेगा तो भी इसको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहता है तो उसको बोलते हैं एक लैंग्वेज, जिसको हम लैंग्वेज देते हैं नाम, जैसे कि हिंदी, खौठा, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकता है, अपना ओपिनियन इसके साथ शेयर कर सकता है। हम अपना बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं लैंग्वेज के जरिए। तो कोई भी अपना ओपिनियन, कुछ भी अपना आइडियाज किसी दूसरे के साथ अगर शेयर करना चाहता है, किसी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के साथ, तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग हो गए, अगर कंप्यूटर से बात करना चाहेंगे और कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहेंगे, और कंप्यूटर अगर कोई रिजल्ट देता है और उसको हम देखना चाहेंगे, तो हमको इनकी भाषा में बात करने के लिए आना चाहिए होगा, हमको जानना पड़ेगा। अगर हम कंप्यूटर का भाषा नहीं जानेंगे तो हम कैसे उससे बात कर पाएंगे? मान के चलो एक चाइना का आदमी यहाँ पे आ जाता है और हिंदी वो नहीं जानता है, तो क्या वो चाइना वाला आदमी मेरा बात समझ में आएगा? उसको नहीं आएगा, वो बोलेगा चाहे कुछ बोल देगा, चला जाएगा। हम बोलेंगे ऐसे करके हिंदी, तो दूसरा बुझेगा नहीं करेगा। अब नहीं बुझाएगा भैया तो कैसे बात बनेगा? उसको समझ में आएगा नहीं, उसका बात हमको समझ में आएगा। तो उसके बीच कोई एक होता है मीडिएटर जो समझाता है, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर सिंपल भाषा में बोले, जिससे बात करना है और जो आदमी जो लैंग्वेज जानता है, वो दोनों को आना चाहिए होगा। अगर नहीं आएगा तो वो नहीं समझ पाएगा। यानी हम अगर कंप्यूटर से बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे पाइथन होता है। ये सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरीके से
एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, दैट मीन हिंदी, कौठा, इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर मनुष्य को बात करना है कंप्यूटर से तो उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सी प्लस प्लस। हम लोग पढ़ेंगे क्या? सी प्लस प्लस। सिंपल सा बात समझो कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस के जरिए कंप्यूटर से बात कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई सी प्लस प्लस तो आया, हमको पता चला हाँ सी प्लस प्लस, बट क्या सी प्लस प्लस डायरेक्ट हमारे पास थोड़ी आ गया था? अगर सी प्लस प्लस का बात करें, इससे पहले देखो सी है, लेकिन सी से हम लिखे हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारा लैंग्वेज था जिसके थ्रू मनुष्य जो है वो कंप्यूटर से बात कर सकता था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अब समझना है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति बात करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति बात करना चाहता है कंप्यूटर से तो वो बात कर सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि बात तो कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? हम पहले भी एक बार बताए थे कि कंप्यूटर ओनली 0-1 के लैंग्वेज को समझता है। किसको समझता है? 0-1 समझना है कि ओनली ये समझता है 0-1 का लैंग्वेज, सिर्फ 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं। 0-1 के लैंग्वेज को 0-1 जो समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। जो 0-1 भाषा समझ पा रहा है इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर है, आज भी जो हमारे पास कंप्यूटर है ओनली 0 और 1 की भाषा को समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा कोई भाषा को समझता नहीं है। बात आती है जब पहले मनुष्य कंप्यूटर से बात करना चाहता था तो इसी मशीन लैंग्वेज में बात करना पड़ता था कंप्यूटर से, यानी 0-1 की भाषा में बात करना पड़ता था। अच्छा, ये बात पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर जो पहले बनाया गया था ओनली कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, गणना करने के लिए बनाया गया था कि भाई सिर्फ कैलकुलेटिंग करना है, 3 + 4 कितना होता है, 2 - 2 कितना होता है, 4 × 2 कितना होता है, मतलब कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन के लिए ओनली बनाया गया था और इसके अलावा ज्यादा काम कंप्यूटर नहीं कर पाता था। तो शुरू में जब गणना करने के लिए बनाया गया तो बात आती है ये जो मनुष्य है जब तक 0-1 का लैंग्वेज नहीं जानेगा तब तक कंप्यूटर से बात नहीं कर पाए, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? 0-1 भाषा समझता है। तो भैया 0-1 इसको आएगा तभी तो बात करेगा, तो सबको तो 0-1 आता नहीं था। बाबू देखो 0-1 होता क्या था, अगर ये लिखना है ना, ये अगर कंप्यूटर में ये लिखना है तो इसके लिए 1 देकर के 5 2 0 ये चीज लिखना पड़ता था, तब ये बुझता था। ये अगर ये बुझाना है इसको, आज हम लोग ये टाइप कर देते हैं तुरंत, लेकिन ये सिर्फ लिखना है ना तो इसके लिए 1 देकर के 5 0 इतना, बी लिखना है ना कुछ इस प्रकार से कोड डायल करना पड़ता था, कुछ इस प्रकार से, तब जाकर के समझता था बी है। समझ में आ रहा है? तो कितना मुश्किल था, सब लोगों के माइंड में उतना आता भी नहीं था। 0-1 वाला लैंग्वेज रहेगा किसी का माइंड में तभी ना बात करेगा। हाँ, पूरा मतलब कि इसको याद करना पड़ा, पूरा इसका कोड जो भी है ए से जेड तक पूरा कोड, नंबर आता है क्या नहीं आता है पूरा उसको जानना पड़ता था, तब जाकर के इससे बात कर पाता था। सबके बस की बात नहीं थी। इंजीनियर था, कुछ डॉक्टर था, जो थोड़ा विशेषज्ञ थे उस क्षेत्र में, वही कंप्यूटर यूज कर पाते थे, सब लोग यूज नहीं कर पाता था। आज देखो एक आम आदमी, हम लोग जैसे लोग भी यूज करते हैं, क्योंकि आज आसान हो गया, धीरे धीरे भी आपको समझ में आएगा। बट पहले जमाने में इतना आसान नहीं था। भैया जिसको 0-1 का लैंग्वेज आता है वही इससे बात कर सकता है, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता है। आज भी लेकिन हम लोग 0-1 का लैंग्वेज नहीं जानते, लेकिन फिर भी बात करते हैं क्यों? हम लोग काम करते हैं क्यों? लेकिन आज आसान हो गया। क्या हो गया अभी पता चलेगा। बट पहले के जमाने में अगर कंप्यूटर से बात करना है तो भैया कंप्यूटर जानता है 0-1, तो तुमको भी सीखना पड़ेगा 0-1, तभी कंप्यूटर से बात कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे दुविधा आ गया भाई, जो आदमी 0-1 का लैंग्वेज जानेगा वही कंप्यूटर में बात करेगा, ये गलत बात है। तो भैया सबको यूज करने के लिए आना चाहिए, धीरे धीरे उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक बीच में मीडिएटर आया। अगर हम सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बोले, जैसे चाइना का आदमी यहाँ पे आया घूमने के लिए इंडिया, वैसे भी आता है बहुत सारे लोग, जब इंडिया घूमने के लिए लोग आते हैं
तो उसको अदर लैंग्वेज का अता पता नहीं होता है, वो इंग्लिश जानते हैं या फिर तो अपना भाषा जो उधर का रहता है वो जानते हैं। अब यहाँ के आदमी से कुछ बात करना होता है या फिर तो कहीं के बारे में कुछ जानना रहता है, रेड फोर्ट के बारे में या इंडिया गेट के बारे में, वहां सब कुछ लिखा हुआ रहता है लेकिन पता नहीं रहता है। लेकिन वो सब क्या करता है, एक लैंग्वेज कन्वर्टर ढूंढता है। लैंग्वेज कन्वर्टर मतलब एक मीडिएटर, वो आदमी जो दोनों लैंग्वेज जानता है, जो क्या करता है, दोनों लैंग्वेज जानता है। मान लीजिए कोई आदमी घूमने के लिए आया इंडिया, तो एक आदमी को ढूंढता है जो आदमी दोनों लैंग्वेज जानता हो। मतलब अगर चाइना से आया है तो चाइनीज वाला भी, और साथ ही साथ को आया है इंडिया वाला भी भाषा, ये हिंदी जानता होगा, ठीक है, हिंदी जानता होगा। ये जब दोनों भाषा जानता है तो चाइना वाला आदमी को ये आदमी समझा देता है कि भैया चाइना से आया है, तू नहीं जानता है, देखो यहाँ पे ये चीज हुआ था, ये बात हुआ था, किसी के बारे में समझा दे इंडिया वाला। मतलब ये हिंदी भी जानता है। अगर कोई हिंदी वाला पर्सन उसको बोल रहा है कुछ, ठीक है, और चाइना वाला आदमी समझाना है, तो इधर से हिंदी वाला सुना और इसको चाइना वाला समझा दिया कि बाबू ये आदमी तुमको ई बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो बीच में क्या कर रहा है, एक मीडिएटर काम कर रहा है, लैंग्वेज कन्वर्टर काम कर रहा है। मतलब जो आदमी दोनों लैंग्वेज जानता है और कन्वर्ट करने का उसको तरीका पता है, यानी इधर हिंदी से लिया उधर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, उधर इंग्लिश से लिया इधर हिंदी में ट्रांसफर कर दिया, यानी वो क्या कर रहा है, दोनों लैंग्वेज को जानता है, तो इधर से उधर कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में एक लैंग्वेज कन्वर्टर आया। लैंग्वेज कन्वर्टर नाम से सबसे पहला आया असेंबलर। ध्यान देना, अभी मैं लिखूंगा असेंबलर। जो असेंबलर क्या करता है, हमारे लैंग्वेज को जो कि हम नहीं जानते हैं 0-1, लेकिन फिर भी हमारे भाषा को वो 0-1 में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बुझा देता है। भले हम कंप्यूटर से डायरेक्ट 0-1 की भाषा में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में जैसे बोलेंगे वैसे बीच में एक लैंग्वेज कन्वर्टर आएगा असेंबलर के नाम से, और वो क्या करेगा, हमारे बात को कन्वर्ट कर देगा 0-1 की भाषा में, और वो 0-1 का भाषा कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो 0-1 की भाषा इसको आनी पड़ती थी, इसके बाद ही कंप्यूटर से बात कर सकता था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरा में क्या हुआ कि अगर कोई आदमी ऐसा है जैसे कि नहीं जानता है अगर 0-1 की भाषा, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जानता है तो भाई एक असेंबलर आया, असेंबलर, ठीक है। असेंबलर एक लैंग्वेज कन्वर्टर, क्या है, लैंग्वेज कन्वर्टर, मतलब लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। अब असेंबलर आया और यहाँ पे कंप्यूटर को समझाने लगा भाषा, हमारा भाषा। देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ, थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जांपल लेकर के, कि अगर 3 और ऐड करना है 4 लिखना पड़ता था, ऐड और 4, और यहाँ पे ऐड नहीं चलता था भैया, ADD लिखेंगे, ADD का कोड होता था और कोड डालना पड़ता था, तब जाकर के जोड़ के देगा 7। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है कि भैया कोई कोड जानेगा तभी तो जोड़ेगा, माइनस करना है उसके लिए कोड, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, सबका कोड होता था। अब कोड जगह पता रहेगा वह जोड़ पाएगा, घटा पाएगा, गुणा कर पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऐड का साइन हम दे सकते थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट का साइन दे सकते थे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे सकते थे, और यहाँ पे हम डिवाइड का साइन दे सकते थे। यानी अब हमको कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को 3 + 4 अगर कोई कर देता है तो भी 7 उसको आंसर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे कोड को टाइप करने की जरूरत नहीं है, प्लस डाल देगा काम चल जाएगा, माइनस डाल देगा काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे लिए एडवांस हो गया, हमको ये 0-1 का भाषा जानना पड़ा क्या, नहीं, हमको प्लस माइनस लिखना है भैया, 3 + 4 हम लिख दिए, प्लस माइनस हम डाल कर दिए, या फिर तो इनटू डिवाइड जो भी करना है, यहाँ पे गणना ही होता था, यहाँ पे अदरवाइज ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या छूट मिला कि हाँ प्लस माइनस डाल सकते हैं। तो ये हम लोग भाषा देते थे असेंबलर को, ये हम प्लस माइनस में जो भी लिख करके देते थे असेंबलर को। लेकिन अभी भी ये क्या समझ रहा है, 0-1, क्या समझ रहा है, 0-1। इसके अलावा कंप्यूटर भी कुछ समझ रहा है नहीं, अभी भी ये 0-1 समझ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस की भाषा में दिए, वैसे ही असेंबलर इसको फिर 0-1 में कन्वर्ट कर दिया, और 0-1 में कन्वर्ट किया तो इसको समझ में आ गया। मतलब हम डायरेक्टली 0-1 में उसको नहीं दिए भाषा में, बट यहाँ पे एक बीच में लैंग्वेज कन्वर्टर असेंबलर आया जो हमारे भाषा को 0-1 में कन्वर्ट किया, तब जाकर के इसको समझ में आ गया। समझ में आ गया, कुछ इस तरीके से चला। लेकिन अभी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये लैंग्वेज नहीं है, असेंबलर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं असेंबली, क्या बोलते हैं इसको, असेंबली लैंग्वेज।
जो डायरेक्ट कोई व्यक्ति कोई कंप्यूटर से बात करना चाहता था तो उसको 01 की भाषा में डायरेक्ट बात करनी होती थी, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट क्या समझता है 01 की भाषा, तो उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। लेकिन धीरे धीरे करके एडवांस हुआ, जहां पे हमको 01 अगर नहीं भी आता है, हम प्लस माइनस साइन का भी प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट हम जाकर के इसको बुझाएंगे, तो बीच में आ गया असेंबलर लैंग्वेज कन्वर्टर, जो कि हमारे प्लस माइनस जो भी साइन है वहां पे कोड नहीं भी डाले और प्लस माइनस डाल दिए और जाकर के हम दे दिए डेटा, तो असेंबलर मेरे बातों को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब जाकर के इसको समझ में आ गया, क्योंकि ये समझता ओनली 01 है। 01 को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। यानी कि असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट किसमें करता है? मशीन लैंग्वेज। कौन? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हम देते हैं उसको असेंबली लैंग्वेज। क्या देते हैं? असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है असेंबलर मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि फाइनली उसको समझाना है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अगर मशीन लेवल लैंग्वेज उसके पास नहीं जाएगा तो इसको बुझाएगा नहीं, क्योंकि वो समझता है मशीन लैंग्वेज। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट कौन करता है मशीन लैंग्वेज में, तो असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है। या फिर तो पूछ सकता है कि असेंबलर किसको किसको कन्वर्ट करता है, किससे किसको कन्वर्ट करता है, तो असेंबली टू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, अभी अगर हम बात करेंगे सिर्फ प्लस माइनस जोड़ घटाव करने के लिए काम नहीं किया जाता है। अभी हम लोग किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं कंप्यूटर से। तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे भी ना C++, तो C++ भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि हम इसके थ्रू बात करेंगे कंप्यूटर से। तो अभी तक हाई लेवल लैंग्वेज की बात नहीं हुई है। अभी ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है। इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज है और ये जो मशीन लैंग्वेज है, इसको LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज है और ये जो असेंबली लैंग्वेज है, इसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज कहलाता है लो लेवल लैंग्वेज। और इसके अलावे भी जो हम जो आगे पढ़ेंगे वो है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी तक आपको समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या बताया? अगर कोई व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है, या इस पर्सन को कभी इस पर्सन से बात करना है, तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। दैट मींस हिंदी, खोटा, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? और इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति को किसी कंप्यूटर से बात करना है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें C++, जावा, पाइथन हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे बात आया कि भाई C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर से पहले बात करता था, तो डायरेक्टली इसकी भाषा में बात करनी होती थी, क्योंकि कंप्यूटर ओनली 01 की भाषा को समझता है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति को मशीन लैंग्वेज यानी 01 की भाषा आती थी, वो कंप्यूटर से बात कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सबको तो 01 का भाषा पता नहीं था, तो इसके लिए क्या हुआ, एक असेंबलर नाम का लैंग्वेज कन्वर्टर बनाया गया, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, 01 की भाषा को छोड़ करके हम डायरेक्ट प्लस माइनस यूज कर सकते थे, इनटू का साइन यूज कर सकते थे, जिसके थ्रू ये कहलाता था असेंबली लैंग्वेज। क्या कहलाता था? असेंबली लैंग्वेज। और हम लोग असेंबली लैंग्वेज को जब देते थे, तो असेंबलर कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और वो मशीन लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। समझ में आ गया? मतलब डायरेक्ट पहले बात होता था मशीन लैंग्वेज में, लेकिन जब बीच में हम मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, हमको उतना पता नहीं था, नॉर्मल इंसान को पता नहीं था, तो इसके लिए उसने प्लस माइनस इनटू डिवाइड का यूज करना शुरू किया, क्योंकि उस समय असेंबली लैंग्वेज आ गया था, और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज में, और 01 की भाषा में यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको समझ में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? इसको मिटा दे। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि भाई असेंबली लैंग्वेज आया था, और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है? लेकिन अभी जो हम लोग फिलहाल भाषा जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अगर कोई व्यक्ति को
अगर कोई व्यक्ति को अभी के जमाने में कंप्यूटर से बात करना है तो अभी जो इस्तेमाल किया जा रहा है कंप्यूटर से बात करने के लिए वो है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अभी मैंने समझाया था आप लोगों को कि जो मेरा असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लेवल लैंग्वेज है दोनों को लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, लो लेवल लैंग्वेज। अब आता है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ गणना करना नहीं है, सिर्फ गुना भाग जोड़ घटाव करना नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसको समझ में आ जाता है कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ गुना भाग करना नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग अब प्रयोग करने लगे। हम लोग जिस तरीके से किसी भी प्रकार का डेटा देना चाहते हैं हम लोग दे सकते हैं और उसके थ्रू कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। किसके थ्रू समझ में आता है? यहाँ पे आ गया है कंपाइलर। क्या आ गया है? कंपाइलर, COMPILER, कंपाइलर। और साथ ही साथ एक और आया है जिसका नाम है इंटरप्रेटर, INTERPRETER, इंटरप्रेटर। देखिए ये भी दोनों क्या है? लैंग्वेज कन्वर्टर। क्या है? लैंग्वेज कन्वर्टर। जिस तरीके से असेंबलर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता था मशीन लैंग्वेज में असेंबलर के द्वारा। असेंबलर एक क्या था? लैंग्वेज कन्वर्टर। ठीक उसी तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है एक लैंग्वेज कन्वर्टर। क्या है? लैंग्वेज कन्वर्टर। जो अभी इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर और ये इंटरप्रेटर दोनों है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का एक लैंग्वेज कन्वर्टर। ठीक है, ये भी किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि ये समझता क्या है? मशीन लैंग्वेज 0 ही समझता है। अभी भी कंप्यूटर क्या समझता है? 0। लेकिन उस समय असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज अभी हम लिखते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर या फिर तो इंटरप्रेटर दोनों मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और इसको समझ में आ जाता है हमारा बात। हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी चीजों को लिखते हैं तो कंपाइलर द्वारा या इंटरप्रेटर द्वारा दोनों द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मिल जाता है। समझ में आ गया? यानी यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कौन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में? तो कौन करता है? कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है। दोनों में अंतर है। कंपाइलर किस तरीके से करता है और इंटरप्रेटर किस तरीके से करता है, दोनों में अंतर है। दोनों को घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बोलता है एट द टाइम, एट द टाइम का मतलब होता है एक बार एक के बार में कन्वर्ट कर देता है। एक बोलता है लाइन बाय लाइन, कि एक जो है यहाँ पे इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो दोनों का तरीका अलग है कन्वर्ट करने का, दोनों तो कन्वर्ट करता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, लेकिन इसका तरीका अलग है कन्वर्ट करने का और इंटरप्रेटर का तरीका अलग है कन्वर्ट करने का। तो अगर हम बात करें दोनों है तो दोनों का बात कर लेते हैं। भैया ये जो है दोनों बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम बात करें कंपाइलर का, कि हम अगर कोई चीज हम दिए हाई लेवल लैंग्वेज में और कंपाइलर जो है वो कंपाइल करेगा। ठीक है, COMPILER कंपाइलर जो है वो यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे लिख लेना है COMPILE कंपाइल एट द टाइम, यानी एट द वन टाइम लिख सकते हो, एट द वन टाइम। ठीक है, एक ही बार मतलब एक ही बार में पूरा कंपाइल कर देगा। जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिए हम अभी हम मान लीजिए दिए कोई चीज इंस्ट्रक्शन, एक के बार में तुरंत लाइन बाय लाइन धड़ाक दे देगा, कुछ भी वेट नहीं करेगा। अगर हम एक पेज का कंपाइल करने के लिए दिए, एक पेज का इंस्ट्रक्शन दे दिए तो तुरंत कंपाइल करके इसको बता देगा, एक पेज में धड़ाक के ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब दूसरा ये जो आता है इंटरप्रेटर, क्या आता है? इंटरप्रेटर। ये जो आप देखोगे एक जो और मैंने यूज किया इंटरप्रेटर का नाम मैंने यूज किया, क्या यूज किया? इंटरप्रेटर। यहाँ पे INTERPRETER इंटरप्रेटर भी क्या करता है? हमारे लैंग्वेज को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को, यहाँ पे किसको कन्वर्ट करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करता है,
लेकिन ये करता है कंपाइल लाइन बाय लाइन। क्या करता है? कंपाइल तो करता है लेकिन लाइन बाय लाइन। यहाँ पे लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है कि भाई धीरे धीरे, हड़बड़ा ही नहीं करे, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया, धीरे धीरे तुम देते जाओ, कितना बड़ा देगा वो अपन हिसाब से चलेगा, धीरे 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 कन्वर्ट करके देगा। समझ में आ रहा है? ये देगा धड़धड़ा के एक बार में संचरण दे देगा, लेकिन ये पूरा धीरे धीरे देगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों का तरीका, बट ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि ओनली क्या समझता है कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज को समझता है। किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज में 0-1 की भाषा आती है। क्या आती है? 0-1। ये कंप्यूटर अभी भी क्या समझता है? 0-1 का भाषा समझता है। तो 0-1 की भाषा को मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये जो आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाइलर है वो कंपाइल करता है, मतलब कन्वर्ट करता है हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन एक ही बार में, एट वन टाइम, ठीक है, एट द वन टाइम, एक ही बार, ठीक है। बट ये जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। दोनों हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एक ही बार में करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कौन करता है हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में? तो इंटरप्रेटर करता है, लेकिन एट या वन टाइम, एक के बार में यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो कंपाइलर करता है। कौन करता है? कंपाइलर। कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम बोल दोगे कि भैया कंपाइलर भी था, इंटरप्रेटर था, तो दोनों का तरीका अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो हर जगह पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यही मैं दिखा रहा हूँ। जहां जहां पे ऑब्जेक्टिव बन रहा है वहां पे मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बस आपको समझते जाना है, सारी चीजें दिमाग में छप जाएगी। लिखो ना लिखो वैसे मैं दिखा दूंगा, तो इन सारी चीजों को बस देखना है, सुनना है, उतना सिर्फ आपके माइंड में रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी हम लोग C++ पढ़ेंगे। तो C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज, क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे हम लोग? C++। क्या पढ़ेंगे? C++। क्योंकि फाइनली अभी आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो कंपाइलर या फिर तो इंटरप्रेटर वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और मेरा बात कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। तो अब बात आती है कि भैया हाई लेवल लैंग्वेज तो है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्या हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले C++ आ गया क्या? सबसे पहले तो C++ नहीं आया होगा। अभी हम लोग C++ पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले C++ नहीं आया था। सबसे पहले जो आया था फर्स्ट में जो आया था हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम बात करें, यहां पे लिख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो आया था वो फोर्टेन नाम से आया था, FORTRAIN, ठीक है, फोर्टेन, ठीक है, इस नाम से आया था हाई लेवल लैंग्वेज। समझ में आ गया? ये नाम से आया था। इसके बाद धीरे धीरे देखो अपडेट होते रहता है, हर एक चीज में क्या होता है? अपडेट। आज हम लोग पाइथन तक पहुंच चुके हैं, और भी धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे हम लोग C++ भले यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी आ चुका है जावा, इसके बाद भी आ चुका है पाइथन, इसके बाद भी हो सकता है आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं C++। से पहले भी लैंग्वेजेस थे, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में डायरेक्ट C++ का निर्माण नहीं हुआ है। सबसे पहले फोर्टेन के नाम से आया, फिर यहाँ पे कोबोल आया था, ठीक है, कुछ नाम है, याद रखना है, नहीं भी याद रखो ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, बाइक में कभी पूछ सकता है, बट कोबोल आया था। फिर आपका अल्गोल आया था, ठीक है, अल्गोल आया था। इसके बाद आपका आया था बेसिक, ठीक है, बेसिक आया था। इसके बाद आ गया था आपका सी लैंग्वेज, क्या आया था? सी। और इसके बाद आया था सी विद क्लासेस के नाम से एक नाम अभी मैं बताऊंगा, और उसी का नाम बाद में पढ़ा था C++। बट सबसे पहले क्या आया था? फोर्टेन नाम से। कोबोल, ये अल्गोल, इसका जो ईयर था इस सबका उतना मतलब कि कहीं दर्शाया हुआ नहीं मिलता है बुक में। इसका बताया जाता है कि 3 ईयर चला था, 3 साल तक ये अल्गोल चला था। बट ये जो बेसिक लैंग्वेज है
6 ईयर तक चला था। कितना चला था? 6 ईयर तक। अब बताओ यहाँ पे एक कहानी है, ध्यान से समझना। ये सी लैंग्वेज ना बड़ी दिन से राज कर रहा था अपने फील्ड में। जैसे कोई होता है ना प्रधानमंत्री, यहाँ पे नरेंद्र मोदी 3 साल से एकदम राज कर लिया, एकदम तबाह। उसी तरीके से ना ये जो सी लैंग्वेज था ना, अपना धब्बा बना लिया था, अपना जगह बना लिया था सी लैंग्वेज, कि भैया सी बहुत ही बेस्ट था, सब लोग इसको बढ़िया मानता था। जैसे मोदी को सब लोग बढ़िया मानता है कि हाँ ठीक प्रधानमंत्री एकदम जिता हुआ। उसी तरीके से इसका एक मालिक था, समझो एक सिंपल भाषा में अगर समझाए तो एक लैंग्वेज का मालिक था, जिसको बोल देंगे हम लोग किंग। क्या बोलेंगे? किंग। एक राजा था। राजा क्या करता था? वो देखता था कि भैया फील्ड में कौन बढ़िया है, तो जो बढ़िया था उसी का राज चलने देता था फील्ड में। सबसे पहले फॉरन आया, धीरे धीरे बदल आया, तो उतना ठीक नहीं है, हटा इसको, कोबोल आ गया। अब कोबोल बोला हाँ तुझसे बढ़िया है, तो कोबोल चले लगा फील्ड में। अब कोबोल से बढ़िया आ गया अल्गोल, बोला कोबोल को हटाइए सर, अगर जाके बोल दिया किंग को कि कोबोल को हटाइए, अल्गोल आ गया, बहुत खतरनाक काम करता है। जो बढ़िया बढ़िया आते जाता था उसके पास जाता था, बोलता था हमको अप्लाई कीजिए, हमको अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई उसको कर दिया। हाँ भैया, फिर धीरे धीरे बेसिक आया, बेसिक भी 6 साल तक था। अब सी आ गया, और सी इतना बेस्ट आया था जो कि पूरा हड़दंग मचा दिया था, समझो कि अपने फील्ड में, कि इसको टक्कर देने वाला कोई है नहीं था, सब लोग जलता था। भैया किंग भी एकदम प्राउड फील करता था सी के ऊपर कि भैया तू कहां लाया है, लैंग्वेज बहुत खतरनाक, मतलब ये काम बहुत बढ़िया करता था सी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सब तो पढ़ ले था, बहुत वैज्ञानिक लगा था कि हम बढ़िया बनाएंगे, हम बढ़िया बनाएंगे, हम बढ़िया बनाएंगे। सी एकदम मार्केट में छा गया था। लेकिन बहुत लोग होता है कि कोई एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका सब चीज उसका लाइफ में बढ़िया चल रहा है, तो कोई होता है कि बड़ा गिराने वाला कि भैया अगर किसे गिराया जाए, अब तो भैया टॉप में था सी लैंग्वेज। अब फिर भी कोई तो खुरपाती दिमाग लगा रहा होगा, इसमें कमी क्या है, वे तो जाकर के अपना बताएंगे राजा को भैया कमी क्या है, तो हम उस कमी को पूरा करेंगे, जो वो बोलेगा उसका कमी उसको बताना पड़ेगा ना। तो एक था जो सर्च कर रहा था, एक आदमी बहुत दिन से, धीरे धीरे सर्च करते करते धीरे धीरे पता चला कि जो सी लैंग्वेज है इसमें एक कमी है। तो क्या कमी है? देखिए, अगर हम बात करें सी जो काम जो करता था ना, काम करने का उसका तरीका क्या था। मान लीजिए एक स्कूल, ठीक है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और इसका रिजल्ट घोषित करना है। क्या करना है? इसका रिजल्ट घोषित करना है। और रिजल्ट जब इसको घोषित करना है ना, तो ये रिजल्ट ऐसे करके देगा, जैसे रिजल्ट ये देगा तो ये क्या बोलेगा पता है? बोलेगा भैया रिजल्ट दे रहे हैं फलाना नाम, जैसे जॉन नाम का व्यक्ति, आ जाओ, इसका आया है 25 नंबर, दे दिया। रीता नाम का एक लड़की है, आ जाओ, उसका नाम है 35 नंबर। बताओ कौन क्लास के अगर कोई पता नहीं, कौन क्लास के कते रोल नंबर कहां को आता पता इसको नहीं है, डायरेक्ट नाम पुकारते जा रहा है, धड़धड़ा के देते जा रहा है। मतलब ये अलग अलग क्लास वाइज डिवाइड करके ये बता नहीं रहा है, ये एक ही बार में धड़धड़ा बता रहा है। सिंपल मेरा समझाने का तरीका ये है कि भाई ये जो सी काम करता था ना, वो रिजल्ट को धड़धड़ा के दे देता था, लेकिन क्लास वाइज डिवाइड करके नहीं देता था। अभी आप देखोगे कोई भी डेटा है आपके पास और उसको अगर तुम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके रखते हो ना, तो वो देखने में अच्छा लगता है। कभी कभी आप एग्जाम में भी देखे होंगे टीचर बोलते हैं कि भाई ग्राफ के जरिए टेबुलर फॉर्म में बढ़िया तरीके से बनाना, सजा करके अलग अलग फॉर्मेट में, तब नंबर बढ़िया मिलेगा। एक ही बार में कचरा जैसा A to Z लिख दोगे एकदम कॉपी भर के, तो नंबर मिलने वाला नहीं है। तो क्लास वाइज बढ़िया तरीके से बांट करके वो रिजल्ट नहीं देता था। सी तो रिजल्ट देता था, एकदम कैलकुलेशन बढ़िया करता था, कहीं गड़बड़ी नहीं, एकदम बढ़िया एकदम फिनिश करके देता था काम को। लेकिन क्या होता था, एक ही बार में कुछ कर देता था, पूरा एक ही बार में बना के दे दिया, पूरा अलग अलग बांट के डिवाइड करके नहीं दिया। क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, OBJECT, याद रखना है सिर्फ। क्लास को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी ये जो सी लैंग्वेज है वो क्लास वाइज बांट के नहीं देता था, यानी ऑब्जेक्ट वाइज बांट के नहीं देता था। अब क्या हुआ, ये चीज समझ में आ गया एक आदमी को कि सी तो बढ़िया एकदम राज कर रहा है अपना फील्ड में बड़ी दिन से। अब इसका कमी निकल गया। कमी क्या निकला कि भाई ये क्लास वाइज ऑब्जेक्ट वाइज काम करता नहीं। तो ये आ गया यहाँ पे किंग के पास, उसका नाम था सिमुला 67। वो लैंग्वेज एक खोज किया था सिमुला 67, याद रखना है, SIMULA 67। ये 1967 में खोजा गया था, इसके कारण इसका नाम सिमुला 67 रखा था, ठीक है। तो सिमुला 67 के नाम से उसने एक लैंग्वेज खोज लिया जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड काम करता था।
ऑब्जेक्ट बेस्ड काम करता था यानी क्लास वाइज काम करता था। क्या करता था? ऑब्जेक्ट या क्लास वाइज वो काम करता था। ये जो आदमी है सिमुला 67 खोज किया 1967 में, तो कि ऑब्जेक्ट या क्लास वाइज काम करता था। अब ये जब काम करता था ये लेके आया इसके पास, किंग के पास, कि भाई ये जो सी लैंग्वेज राज कर रहा है इतना दिन से, ये तो भैया एकदम इसमें कमी है, ये क्लास वाइज चीजों को बांट के देता नहीं, एक ही बार में रिजल्ट धड़ा देता है, कभी समझ में नहीं आता है, कैलकुलेट तो करता है एकदम बढ़िया कैलकुलेट करता है, कहीं गलती नहीं रहता है, भले असरा कसरा जैसा लिख लिया पूरा लेकिन गलती कहीं नहीं रहता है। बट भैया एक देखने का नजरिया होना चाहिए, क्लास वाइज डिवाइड करके बढ़िया तरीके से दे रिजल्ट को, तो वो चीज तो इसमें है ही नहीं, और वो चीज मैंने खोज लिया और ये मैं कर सकता हूं। तो अब बोला गया इसको हटाइए, अब हमको रखिए। लेकिन इसमें भी एक कमी थी, सिमुला 67 उतना बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकता था, वो कैलकुलेशन करने में माहिर नहीं था, वो जानता चाहता नहीं था, खाली वो क्या करता था क्लास वाइज डिवाइड करने का उसका तरीका पता था लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका उसको पता नहीं था। तो भैया ये कहां से टिकेगा फील्ड में? अब कैलकुलेशन में करने पता नहीं है तोरा, तो खाली तू बांटने जानता है तो का तू चलेगा यहाँ पर? नहीं चलेगा। अब किंग बोल रहा है भैया तो बात हम मानते हैं लेकिन तोरण तो कमी है, तो कैसे तोरा यहाँ पे अप्लाई कर दे सी के साथ? ठीक है, तो सी को बुलाया गया कि चलिए हम लोग फैसला कर दीजिए हम लोग का कि हम भी तो कुछ खोजे हैं, अगर हमको मिला लिया जाता है या हम उसको खरीद लेते हैं तो बेस्ट बन जाएंगे हम, जब दोनों मिल जाएगा तो बढ़िया काम होने लगेगा। ये कैलकुलेशन जानता है, ये क्लास वाइज बढ़िया तरीके से बांटने जानता है, जब दोनों मिल जाएगा बढ़िया होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या हुआ, ये जो किंग है ये सब समझो प्रजा है, तो ये तो अपने गया था, अब सी को भी बुला लिया, अरे बाबू सी आओ यहाँ पे, तो सी भी गया, सी भी गया और सिमुला 67 तो वहीं पर था। अब ये दोनों जब वहां पे पधारा तो राजा ने क्वेश्चन किया, अरे सी तू तो क्लास वाइज बांटने नहीं जानता है, तू डिवाइड करने नहीं जानता है, ऑब्जेक्ट वाइज बांटने नहीं जानता है, ये तुम में कमी है जो कि सिमुला 67 ने खोज लिया है। सिमुला 67 क्या कर सकता है? क्लास वाइज ऑब्जेक्ट वाइज बांट सकता है। अब क्या हुआ, ये बोला कि भैया ये कैलकुलेशन कर सकता है, तो बोला ये तो बात है, ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, तो दोनों में कुछ कुछ कमी। तो ये सिमुला 67 का बोलता है इसको, सी वाला को, तुम बिक जाओ हमारे पास आ जाओ, तुम बिक जाओ, तुमको पैसा दे देंगे। कितना बात हुआ था कुछ कुछ वैसे करके हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कि तुम बिक जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको पैसा दे देंगे, ठीक है। अब हम अपना राज चलाएंगे, अपना भी शामिल कर लेंगे, तुम्हारा वाला भी शामिल कर लेंगे, हम बढ़िया चलाएंगे। बोले हम बुड़बक थोड़ी, अगर तुम थोड़ा सा पूछ लेकर के आ गया है और हमको बोलता है तुम बिक जाओ, हम पूरा दे दे तुमको और आपने छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बोला कि तुम आ जाओ मेरे पास, तुम बिक जाओ, मेरे पास हमको दे दो, तुम जो खोज किया है हम अपने में शामिल कर लेंगे। बोला हम तो देने वाले नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, सिमुला 67 अपने खोज के खुश है, बोला हम नहीं जाएंगे, हम खाली भाड़े ही, ठीक है। ताकि बोला कि दोनों हो गया लड़ाई, तो बोला तुम लोग दोनों लड़ाई मत करो बाबू, यही बढ़िया है कि दोनों पार्टनर हो जाओ। क्या हो जाओ? पार्टनर, दोनों पार्टनर हो जाओ। लेकिन फायदा किसको था? सिमुला 67 के। पार्टनर मतलब आधा आधा हिस्सेदार, मतलब दोनों मिला देगा, जब दोनों बन करके तैयार होगा मिल करके, तो उसमें आधा हिस्सा अगरो होगा, आधा हिस्सा अगरो होगा। तो ये तो थोड़ा सा लगाया था, ये तो पूरा दिमाग लगे थे, तभी दोनों को लास्ट में मिलना पड़ा। अब दोनों को मिला दिया गया राजा के द्वारा कि भैया हाँ तुम लोग मिल जाओ, सी और सिमुला 67 दोनों तुम लोग मिल जाओ। जब दोनों मिला, बोला गया भैया हाँ चलो मिल गए, हम लोग दोनों आप साथी हो गए, अब मिल गए, राजा बात मान लिए, दोनों प्रजा मिल गया, सी और सिमुला 67 दोनों मिल गया। अब मिल गया तो बोला क्या नाम का रखेंगे, हमारा तो सी था, हमारा सिमुला 67 था, तो किसका नाम रहना चाहिए, ब्रांडिंग किसका रहना चाहिए? तभी सी वाला बोलता है ब्रांडिंग तू का लेगा इतना के लिए, तुमको इतना फायदा दिए, पार्टनर बन गया, मेरा ही नाम रहने दो सी, ज्यादा हाईलाइट है। वरना रे भैया हम नहीं रहने देंगे सिर्फ सी, तुम हमको नहीं देगा याद वैल्यू, इसलिए सी सिर्फ नहीं रहेगा, हम जुड़ रहे हैं तो हमरो नाम आना चाहिए। तो बोला कि भैया चलो क्या नाम रखा जाए, तो देखो तुम क्लास वाइज काम नहीं करता है, हम क्लास वाइज काम करते हैं, तो सी विथ क्लास कर दो। तो यहाँ पे कर दिया गया सी विथ क्लासेस। क्या कर दिया गया? सी विथ क्लासेस। पूछता है एग्जाम में बाबू, याद रखना, यहाँ पे सी विथ क्लासेस के नाम से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। सी और सिमुला 67 को सबसे पहले, बाद में इसका चेंज हो गया नाम, बट सबसे पहले जब दोनों को मिलाया गया तो इसका नाम रख दिया गया सी विथ क्लासेस। क्या रख दिया गया? मतलब सी के साथ अब क्लासेस भी है, मतलब अब सी भी है और साथ ही साथ क्लास वाइज वो काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास सिमुला 67 आ चुका है साथ में, तो सी विथ क्लासेस हो गया। क्या हो गया? सी विथ क्लासेस। अब भैया सी विथ क्लासेस तो ठीक है, सी विथ क्लासेस बन गया।
अब सी विद क्लासेस बन गया, कुछ दिन तक चला, बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं था। धीरे 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 करके अब सी विद क्लासेस जब यहाँ पे आया, धीरे धीरे जब टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे खोज हुआ। क्या खोज हुआ कि भाई सी विद क्लासेस का नाम भी चेंज कर लेंगे। बाद में इस सब अपने में बात किया था कि अभी रख दो सी विद क्लासेस, बाद में एक बढ़िया यूनिक नाम सोचेंगे और बढ़िया करेंगे और नाम चेंज कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सी विद क्लासेस दोनों आपस में काम कर रहा था, बहुत मेहनत किया। तो याद रखना एक जगह है जिसका नाम है, यहाँ पे लेबोरेटरीज था एक AT&T बेल के नाम से। अगर हम बात करें सबसे पहले सी विद क्लासेस जो है यही बाद में जब आया, इसी का नाम यहाँ पे रखा गया C++। क्या रखा गया? C++। देखिए C++ जो है ना वो आविष्कार किया बजरने एस्ट्रोस्ट्रोम, याद रखना है बजरने, या फिर तो जॉन इसको बोलते हैं वैसे, ठीक है, STROUSTRUP, याद नहीं रहेगा नाम, कुछ अलग तरीके से है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि जॉन एस्ट्रोस्ट्रोम के नाम से कोई व्यक्ति था जो इस लैंग्वेज को बनाया, C++ को बनाया, यानी सी विद क्लासेस से ले आकर के किसमें कन्वर्ट किया? C++ में। अभी मत समझना कि सी विद क्लासेस जिस समय था उसी तरीके से C++ है। सी विद क्लासेस में बहुत दोनों को मिला करके बढ़िया तरीके से काम किया गया और लास्ट में क्या बनाया गया? C++। C++ का लैंग्वेज बनाया गया और ये जो बनाया गया था बाबू याद रखना AT&T बेल, इसका नाम क्या था जगह का? AT&T बेल कुछ इस तरीके से, लेबोरेटरीज, लैब याद रखना है, लैब, AT&T बेल लैब के नाम से एक जगह था जहां पे जैसे होता है ना प्रोग्रामिंग बनाया जाता है तो वहां पे लैब होता है, बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। टोटल 17 टीम मिला था। कितना टीम मिला था? सबसे इसका मेन हेड कौन था? जॉन एस्ट्रोस्ट्रोम, ठीक है, हेड जो था वो जॉन एस्ट्रोस्ट्रोम के नाम से था। ये अपने 17 टीम के साथ मिलकर इस लैब में, ये जो लैब है ना AT&T बेल लैब, इस लैब में इसका निर्माण किया था C++ का। C++ का निर्माण जॉन एस्ट्रोस्ट्रोम ने AT&T बेल के लैब में 17 टीम मिल करके इस लैंग्वेज का यहाँ पे शुरुआत किया था, इसका उत्पत्ति किया था और 1980 में किया था। कब किया था? 1980 में। 1980 ईस्वी में C++ का निर्माण बजरने एस्ट्रोस्ट्रोम, इसको हम लोग जॉन एस्ट्रोस्ट्रोम भी बोलते हैं, जो AT&T बेल के जगह पे एक लैब पे यहाँ पे 17 टीम के साथ मिलकर 1980 ईस्वी में इसका निर्माण किया। समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है कि किस लैब में बना, लैब का नाम क्या था, जो आदमी का नाम था वो आदमी का नाम क्या था जो C++ का निर्माण किया, कब किया, 1980 में किया और कितना टीम के साथ किया? 17 टीम के साथ किया। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बनेगा। तो ये अभी मैं लिखना नहीं है, मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, अब इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इस तरीके से आपको समझ आ रहा है। यहाँ से आपके पास रटने का कोई चांस नहीं बनता है, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए। जो मैंने A to Z बताया आप लोगों को, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है और लाइन बाय लाइन इसका मैं लिखा दूंगा, लाइन बाय लाइन जितना भी इसमें आ रहा है नाम कि AT&T बेल 17 टीम के साथ 1980 ईस्वी में जितना भी चीज आया, ऑब्जेक्टिव जो बनता है मैं सारा का सारा लिखा दूंगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सिंपल सा याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज में अभी हम लोग C++ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि C++ डायरेक्ट नहीं आया था हाई लेवल लैंग्वेज में, सबसे पहले क्या आया था? फॉर्टेन के नाम से आया था, फिर कोबोल आया, अल्गोल आया, बेसिक आया, C आया। अब C के साथ फिर यहाँ पे सिंगुला 67 एक उत्पत्ति हुआ था उसका, जो दोनों आपस में मिला, जिसका सबसे पहला नाम क्या रखा गया? C विद क्लासेस। मतलब जब मिलाया गया, एक यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछता है कि जो C++ है उसका सबसे पहले नाम क्या रखा गया था? तो क्या रखा गया था? C विद क्लासेस। C++ से पहले इसका नाम क्या रखा गया था? C विद क्लासेस। तो यहाँ पे C के बाद जब सिंगुला 67 C के साथ मिला तो उस समय C विद क्लासेस नाम रखा गया। क्या रखा गया? C विद क्लासेस। अब धीरे धीरे उसमें और कुछ ऐड हुआ, तो जाकर के एक समय में बजरने एस्ट्रोस्ट्रोम यानी जॉन एस्ट्रोस्ट्रोम ने AT&T बेल के लैब में 1980 ईस्वी में 17 टीम के साथ C++ का निर्माण किया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि C++ कैसे काम करता है, किस तरीके से कोडिंग की जाती है, किस तरीके से कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, और वहां से हम लोग आगे देखेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। चलिए मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।